हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का भेद, यण स्वर संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि आपको बता दिए हैं। आप ना देखे हो तो आप जाके वो वीडियो पुनः देखें, अच्छे से देखें, बार बार देखें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हमारा टॉपिक है यण स्वर संधि का। तो हम आज यण स्वर संधि समझेंगे, कैसे करना है, कैसे सीखना है, आपको कैसे दिमाग में याद रखना है, ये सब हमने सब लिख रखा है। आपको एक बार वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप मत करें और हमारे साथ बने रहें। तो हमने यण स्वर संधि की क्या लिख रखी है? परिभाषा। यदि ई उ ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो ई उ और ऋषि के स्थान पर यवर हो जाता है, या व रा हो जाता है। वहां पे क्या होगी? यण स्वर संधि होगी, ठीक। और समझ लो ट्रिक में, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर, मतलब असमान स्वर कुछ पहले समझ लो। असमान स्वर होता है कि ई, ये दोनों ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ये नहीं आए, कोई भी स्वर आ जाए तो वहां उसको हम बोलेंगे असमान स्वर। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यह बनता है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह बनता है, और री के बाद आता है तो रा बनता है। हाँ, इससे भी अच्छी ट्रिक हम आपके लिए दिमाग में रखे हैं कि तुम उसको भूल ही नहीं सकते। एक जन्म क्या कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक। अभी क्या कभी नहीं भूल सकते, एक बार वो आपको सीखना होगा। वो आपको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। तो अब ये जितना हमने बताया होगा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा, और जो शेष बचा है वो अभी समझ में आएगा आपको उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिखा है अति प्लस अधिक। क्या लिखा? अति प्लस अधिक। अति में छोटी ई की मात्रा है, अधिक में आ है, तो ई के बाद क्या आया? आ आया। आ क्या है? एक असमान स्वर है, तो ई के स्थान पे क्या होना है? या होना है। क्या होना है? या। इसलिए देखो अत्यधिक हो गया, ता का ई निकल गया तो ये आधा ता हो गया, और ये आधा या होता है, ठीक। तो या आधा या में आधा स्वर, यानी कि व्यंजन आधा ही होता है। यदि स्वर नहीं मिलता तो छोटा मिल जाएगा तो या बन जाएगा, तो अत्यधिक बन गया। अब दूसरा देखते हैं, अधि प्लस अच्छ। अधि में ई है, अच्छ में आ है। ई और आ बन के क्या बने? आधा या। क्या बने? आधा या। आधा या और यानी कि या और आ, यानी कि व्यंजन ये आ मिलकर के पूरा या बन गया। ये देखो, इसलिए क्या हो गया? अध्यक्ष हो गया। नी प्लस आय। नी में छोटी ई है, आय में बड़ा आ है, इसलिए क्या हो गया? न्याय। इसलिए या यज्ञ में बड़े आ की मात्रा लग गई, क्योंकि यहां पे बड़ा आ है। इसी प्रकार यहां समझेंगे वी प्लस अवहार। वी का ई हो गया, अव का आ हो गया, ई आ मिलने पर या बना, और आ और या बन करके या यज्ञ पूरा या बन गया। इसलिए अभी ये पे व्यंजन ही था, पूरा नहीं था, इसलिए क्या हो गया? ये व्यवहार, ठीक। ये भी समझ में आ गया होगा। इति प्लस अलम। इति में ती में ई है, अलम में आ है, ई आ मिलकर या बना, इत्तलम हो गया। अनु प्लस आय। अनु प्लस आय। आ नु, ना में क्या है? ऊ की मात्रा, आ ये है। यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर मिलता है तो वहां पे क्या बनता है? वा। क्या बनता है? वा। इसलिए क्या हो गया? अन्वय हो गया। सु प्लस आगत। सु में छोटा ऊ है, आगत बड़ा आ है, तो ये सु और बड़ा आ मिलके व बना, और ये व में बड़े आ की मात्रा लग गई, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा व आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या आया? छोटा व आया, छोटा आ था। स्वागत हो गया। अनु प्लस इच्छा। अनु प्लस इच्छा। अनु में क्या है? छोटा ऊ है, इच्छा में बड़ी ई है, तो छोटी ई, छोटा ऊ और बड़ी ई मिलके व बना, तो ये वो आ गया। ये बड़ी ई की मात्रा, इसकी वजह से क्या आ गई? बड़ी ई की मात्रा, अन्वीच्छा हो गया। क्या हो गया? अन्वीच्छा हो गया। इसी प्रकार अनु प्लस ऐसण है। अनु में क्या है? ना में ऊ है, ए में ए है, ऊ और ए बन के व बना, तो आ ये इसका स्वर निकल गया तो आधन्ना हो गया ये, और इन दोनों के स्थान पे क्या आ गया? मिलने पर व आ गया, और एक ही मात्रा व में लग गई तो अन्वेषण हो गया। इस प्रकार से तोड़ तोड़ के भी सीखना है।
ये ऐसा नहीं कि उसको रटना भरा है। यदि आपने उसके स्टेप को, उसके तरीके को, उसकी पहचान को, उसके क्या हो रहा है वहां पे ये जब सीख लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। क्या होगा? बनने लगेगा। अभी और देखते हैं, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, ता में री की है ना रकार, तो छोटी ऋषि ये हो गया, प्लस बड़ा आ है इसलिए रा बना, तो ये देखो क्या बना? रा बना। और ता और रा मिलकर के त्रा बनता है। क्या बनता? त्रा। व्यंजन में का भी आपको यदि ज्ञान हो वर्णमाला में, तो उससे ये त्रा बन गया, और बड़ा आ है इसलिए बड़े आ की मात्रा बन गई। ये त्रा कैसे आया? ता और रा मिलने पर ही त्रा त्रिशूल बनता है। वर्णमाला का ये नॉलेज है, हम आपको वर्णमाला बताएंगे, ऐसी बताएंगे जो कभी आप भूल ना पाएंगे। तो ये क्या हो गया? पित्रादेश बन गया। मातृ प्लस आनंद, ता मातृ प्लस आनंद हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? मात्रानंद। क्या हो गया? मात्रानंद यहां पे बन गया। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। क्या? पित्राज्ञा हो गया। क्या हो गया? पित्राज्ञा हो गया। और यहाँ इसका बड़ा आ हो गया, ये रा हो गया। और मातृ प्लस उपदेश, मातृ में री है, उपदेश में उ है, इसलिए मातृ उपदेश हो गया। क्या हो गया? मातृ उपदेश हो गया। इस प्रकार से आप लोग यण स्वर संधि सीख गए होंगे। नहीं जो बना है तो आप कमेंट में बताएं, और ऐसा ना बताएं, आप उस वीडियो को कम से कम 2 से 3-4 बार देखें, इसके बाद कमेंट करें कि ये वाला स्टेप हमारे समझ में नहीं आया। तो हम आपको जरूर बताएंगे, और भी बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और हम आपको मिलेंगे, इसका एक भेद अभी रह गया है, अयादि। क्या? अयादि। तो अयादि को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube और Facebook पर हैं तो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। जब तक के लिए धन्यवाद।